Welcome you all on our YouTube channel Nifty Rani, where we do analysis of Nifty 50 index for learning and education purpose only. We truly believe that master of one is always better than master of none, which is why our major focus remains only on Nifty. So, let's move on to the charts and in the world of probabilities. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल निफ्टी रानी पर। आइए चार्ट्स पर चलते हैं और देखते हैं प्रीवियस वीडियो में हमने क्या बात की थी, आज मार्केट में क्या हुआ और मंडे को मार्केट में क्या कुछ होने की संभावनाएं चार्ट्स पर दिखाई दे रही है। देखिए, आज हमें एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और हमारा निफ्टी 139 पॉइंट नेगेटिव डाउन ओपन हुआ 19,654 के लेवल पर और खुलने के 5 मिनट में इसने हमें डे लो बना दिया था 19,635 का। वहाँ से एक रिकवरी देखने को मिली और डे हाई हमारा बना 19,805 का। फाइनली हमें 43 पॉइंट्स डाउन क्लोजिंग देखने को मिली 19,751 के लेवल पर। क्लोजिंग टू क्लोजिंग कंपेयर करें तो हम आज 43 पॉइंट्स डाउन आकर के क्लोज हुए हैं। साथ में अगर डे आई से बात करें तो डे आई से 54 पॉइंट्स डाउन आकर के क्लोज हुए हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात क्या है, जहाँ पे हम ओपन हुए थे, इतना नेगेटिव ओपन हुए थे, वहाँ से फिर भी हम 96 ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स ऊपर क्लोज हुए हैं। और दिन के अंदर जो रिकवरी देखने को मिली, जहाँ पे क्लोज हुआ है डे लो से हम 115 पॉइंट रिकवर होकर के क्लोज हुए हैं। तो स्लाइटली क्लोजिंग होते हुए मार्केट ने एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइन हमें यहाँ पे दिया है। हालांकि मार्केट काफ़ी ऊपर से काफ़ी करेक्ट हुआ है, लेकिन फिर भी जो लास्ट में रिकवर होकर के क्लोज हुआ है तो स्लाइटली पॉजिटिव क्लोजिंग इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि हम वापस से 19,750 के लेवल को हमने रीगेन कर दिया। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा लेवल है 19,650 का, उस लेवल को हमने अभी भी होल्ड किया हुआ है। वहीं से मार्केट ने रिवर्सल लिया, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर मार्केट ज़्यादा नीचे आता है तो 19,650 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। वहाँ से मार्केट 100% पॉज लेना चाहिए, क्योंकि ये एक जो है हमारे लिए पीओसी का जोन है, पीओसी का लेवल है। अब बात करते हैं प्रीवियस वीडियो की। देखिए, प्रीवियस वीडियो में जो हमने टारगेट्स दिए थे, हालांकि हमें 139 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग मिली, तो काफ़ी कुछ जो हमारा लास्ट फाइनल टारगेट जो था डाउन साइड का, वो था 19,630 का। एग्जैक्टली लगभग इसी लेवल के आसपास आया मार्केट और 19,635 का लेवल मार्केट ने बनाया था। लेकिन ये इन लेवल्स के आसपास तो मार्केट ओपन होते ही निकल गया था। हम डेली में आपसे बात करता हूँ कि 10 बजे तक के प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व कीजिए, उसको थोड़ा सा देखिए कि प्राइस एक्शन कैसा वहाँ पे डेवलप हो रहा है। मॉर्निंग में देखिए मार्केट नीचे खुला। पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो लास्ट 5 डेज़ का अगर आप एवरेज मूवमेंट देखते हो ना दिन का, तो लगभग वो हमारा बैठता है 100 से लेके 120 पॉइंट का एवरेज रेंज रहती है पूरे दिन के अंदर मार्केट। तो जब मार्केट ओपन ही गैप डाउन हो गया 140 पॉइंट इस रेंज से भी हायर, तो और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करना कि मार्केट फर्दर और डाउन जाएगा, ये एक समझदारी का काम नहीं होता है ना। तो ये इसलिए क्लियर हो गया था कि मार्केट ने काफ़ी बड़ा मूवमेंट ऑलरेडी दे दिया है और ओवरनाइट जो शॉर्ट की पोजीशन लेके गए हैं उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो उसकी वजह से भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी और मार्केट ने ऑलरेडी एक अच्छा मूव दे दिया है। साथ में ये बहुत बड़ा सपोर्ट का लेवल था, प्रीवियस जो ब्रेकआउट का लेवल था, रेजिस्टेंस था, जो अब हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ से भी ये था, एग्जैक्टली ये क्या था, एक्चुअली ये पीओसी का जोन था। यहाँ से वापस से बिल्कुल बाइंग इमर्ज होनी थी, इसीलिए मार्केट में एक बार फिर से हमें वापस से बाइंग देखने को मिली और हमारा निफ्टी ऑलमोस्ट 19,750 तक रिकवर किया था। मैंने आपको शॉर्ट्स की पोजीशंस कहाँ थी देखिए, बाई की पोजीशन तो मैंने आपको दी थी 19,810 के लेवल पे मार्केट सस्टेन हो, तो ऊपर तो मार्केट गया ही नहीं इस लेवल पे, तो बाई का कोई ट्रेड, अपसाइड का ऊपर का ट्रेड कोई भी एक्टिवेट नहीं हुआ। और जबकि डाउन साइड के लिए मैंने आपसे बात की थी, अगर 19,650 टेस्ट हो तो या फिर यहाँ पे बॉटम पे हम वापस से बाई कर सकते हैं। तो बॉटम पे अगर आपने बाई किया तो भी आपको अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। और दूसरी बात करते हैं डाउन साइड की। डाउन साइड में मैंने आपको शॉर्ट्स के ट्रेड कहाँ दिए थे, मैंने शॉर्ट्स के ट्रेड दिए थे 19,760। ये लेवल जैसे ही ब्रेक डाउन होता है मार्केट में तो हम शॉर्ट्स का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन मार्केट खुला है हमारा पहले काफ़ी नीचे, उसके बाद में जब रिकवर किया ना, रिकवर करके ऑलमोस्ट 19,750 के लेवल पर वापस आ चुका था। तो यहाँ पे हमारा सेकंड टारगेट ट्रेड यहाँ पे एक्टिवेट होता है। कारण कि ये जो लेवल था ना, देखिए यहाँ से इतनी बड़ी फॉल आकर के मार्केट ने वापस रिकवर किया और यहाँ पे देखिए ये विक्स देखिए क्लियर दिखाई दे रही है, ये रेजिस्टेंस का लेवल था और ये क्या था, प्रीवियस डे का लो। यहाँ पे अगर इसको मार्केट क्रॉस नहीं कर पा रहा है, ओवरऑल ग्लोबल सेंटिमेंट्स भी वीक थे, तो ये कंफर्म था कि मार्केट यहाँ से और गिर सकता है।
तो अगर आपने यहाँ पे अगर ट्रेड लिया हो, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 19,760 के बाद में जो टारगेट दिए थे, फर्स्ट टारगेट थे 19,730, है ना, और मार्केट एग्जैक्टली आया कहाँ पे, 19,750 से 740 के आसपास आया था। तो ये टारगेट हमारा यहाँ पे निकल गया था, लेकिन इसके बाद का जो टारगेट था वो हमारे लिए ओपन था। तो अगर आपने यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन ली हो तो जो नेक्स्ट हमने वापस टारगेट दिए थे वो था हमारा 19,700, ये टारगेट यहाँ पे निकल अचीव हुआ। इसके बाद में हमारा मेजर टारगेट क्या था, 19,660, और एग्जैक्टली मार्केट कहाँ तक आया, वापस 19,650 से 660 के लेवल तक। तो ये बेनिफिट होता है अगर आप प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करें, इसके अकॉर्डिंग वेट करें अपने टाइम का। जैसा कि मैं हमेशा से कहता हूँ कि एरिया ऑफ वैल्यू पे हमें एंट्री करनी होती है। ऐसे नहीं कि जब मन किया बीच में कभी कॉल ले लिया कभी पुट ले लिया, ऐसे नहीं, वेट करना होता है मार्केट के अंदर। और अगर आप हमारे वीडियोस को गौर से सुनते हैं और इन चीज़ों को नोट करते हैं तो नो डाउट आप लोगों ने भी प्रॉफिट किया होगा। इसके बाद में देखिए क्या प्राइस एक्शन देखने को मिला, हमारे दोनों टारगेट, शॉर्ट्स के 2 टारगेट यहाँ पे अचीव हो गए, ठीक है। इसके बाद में अगर आप नोट करो तो मॉर्निंग का जो लो था अभी भी इंटैक्ट था। तो कभी भी नेक्स्ट जो फर्दर सेलिंग आएगी वो कब आएगी, जब दिन का लो, तो क्या साथ में अगर गौर से देखें तो हमारे ओपनिंग लेवल के भी मार्केट यहाँ पे ऊपर था। तो अगर मार्केट और ज़्यादा वीक होता ना तो सबसे पहले इस ओपनिंग लेवल को ब्रेक डाउन करता। इस लेवल को ब्रेक डाउन नहीं किया मार्केट ने। यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली एक पॉजिटिव कैंडल्स बनाई और यहाँ पे लगभग आधे घंटे का टाइम यहाँ पे मार्केट ने बिताया। तो ये कंफर्म हो गया कि मार्केट वापस से एक बेस बना रहा है। अभी भी जो बायर्स बैठे हैं 19,650 के लेवल पे जो बायर्स थे वो अभी भी मार्केट से पीछे नहीं हट रहे हैं। तो जब तक वो बिग प्लेस मार्केट से पीछे नहीं हटेंगे तो मार्केट वीक नहीं होगा। साथ में यहाँ से हम क्या कर सकते थे, एक शॉर्ट, एक सिंपल ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते थे, है ना। ये ट्रेंड लाइन भी हमारी यहाँ पे इंटैक्ट थी। मार्केट फिर से थोड़ा ऊपर गया, वापस से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, लेकिन ये जो लो मिला ये फिर कौन सा था, ये फिर से हायर लो देखने को मिला। तो ये प्राइस एक्शन भी हमें बता रहा था कि मार्केट के अंदर अभी भी बाइंग इंटैक्ट है। इसके बाद में देखिए मार्केट ने कंटिन्यूसली अप ट्रेंड दिखाया और आज के दिन का हाई देखने को मिला 19,805 का। अब ये लेवल कौन सा था, जहाँ से प्रीवियस 2 दिनों में कंटिन्यूसली देखिए सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल रहा था। ये एक रेजिस्टेंस का जोन था। तो इतना बड़ा डाउनफॉल आने के बाद सब ट्रैप हो गए, वापस से मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया। तो यहाँ पे जिन्होंने भी बाई किया उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था। ओवरऑल ग्लोबल सिचुएशंस पे अभी भी टेंशन वाली सिचुएशन है। तो इन लोगों को क्या वापस यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पे हमें वापस से उनको मौका मिल गया कि यहाँ से एग्जिट कर सकें। तो इन लोगों ने यहाँ पे वापस से जब प्रॉफिट बुकिंग की थोड़े बिग प्लेयर्स ने, तो मार्केट में वापस से लास्ट में एक फॉल देखने को मिला और हमें फिर से 50 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिला और हमारा निफ्टी क्लोज हुआ 19,751 के लेवल पे। तो वीडियोस को डेली थोड़ा सा अगर हम पेशेंस से सुनेंगे, चीज़ों को नोट करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे, प्राइस एक्शन को फॉलो करें तो बिल्कुल नो डाउट आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने आज के दिन में काफ़ी अच्छा डे रहा होगा, आप लोगों ने भी प्रॉफिट बुक किया होगा। अगर आप लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है और हमारे इस वीडियो से, इस चैनल से आपको कुछ लर्निंग में हेल्प मिल रही है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट्स हैं वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। तो कृपया लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को। अब हम चलते हैं निफ्टी का, चूँकि वीकेंड है हमारे पास थोड़ा टाइम भी है, तो अब हम नेक्स्ट वीक में मार्केट के क्या मूवमेंट्स रह सकते हैं उसके एनालिसिस के लिए आज हम वीकली चार्ट्स की भी एनालिसिस करेंगे, मंथली चार्ट्स की भी एनालिसिस करते हैं। अब हम चलते हैं उन चार्ट्स पर और देखते हैं कि नेक्स्ट वीक के अंदर मार्केट में क्या कुछ होने की संभावनाएं चार्ट्स पर दिख रही है। मंथली चार्ट पर देखें तो देखिए यहाँ पे आज हमने वापस से जो गुरु रूपी इंडिकेटर है उनको भी लगाया है ताकि हम थोड़े एक बेटर कंक्लूजन पे पहुँच सकें। मंथली चार्ट्स में जो कैंडल बनी हुई है, ये कैंडल देखिए स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी हुई है, तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव कैंडल है। तो मंथली चार्ट्स पे अभी भी अगर कैंडल्स को देखा जाए तो उसके हिसाब से अभी भी हमारा मार्केट है वो स्लाइटली पॉजिटिव है और अभी भी देखिए 9 EMA के भी ऊपर ट्रेड कर रहा है और 20 EMA के भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। साथ में अगर MACD को भी देखा जाए तो इसके अंदर भी एक बुलिश क्रॉस ओवर हुआ है और हिस्टोग्राम भी इसके अंदर थोड़ा सा मोमेंटम डेवलप हो रहा है, ये हमें चार्ट्स पर दिखाई दे रहा है। तो मंथली चार्ट से अभी भी हमें कोई ज़्यादा बड़े नेगेटिव साइंस नहीं मिल रहे हैं, पॉजिटिव चीज़ें दिखाई दे रही है। तो अब हम चलते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट्स पर। वीकली चार्ट्स पर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या संभावनाएं चार्ट्स पर बन रही है। ये देखिए अब हम आ चुके हैं निफ्टी के वीकली चार्ट्स पर। अब अगर वीकली चार्ट्स को देखा जाए तो देखिए कैंडल की अगर बात करें तो ये अभी भी पॉजिटिव कैंडल ही बनी है। निफ्टी के अंदर एक एनगुल्फिंग, बुलिश एनगुल्फिंग बनी है और अभी भी हम 9 EMA के ऊपर क्लोज किए हुए हैं, 20 EMA से भी काफ़ी दूर है। तो यहाँ से भी कैंडल्स कह रही है तो स्लाइटली हम पॉजिटिव हैं। ये जो
इस वीक का जो हाई है 19,854 का, ये हाई हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हाई है। तो निफ्टी देखिए जब तक इस हाई के ऊपर जैसे ही अगर नेक्स्ट वीक के अंदर निकलता है तो ये फर्दर बुलिश हो जाएगा और हायर हाइज का पैटर्न बनेगा। अभी भी निफ्टी के अंदर वीकली चार्ट्स पर देखिए हायर हाइज और हायर लोज का ही पैटर्न बन रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो इंडिकेटर है MACD, इसको गौर से देखिए, यहाँ पे एक बियरिश क्रॉस ओवर हुआ है जो नेगेटिव साइन दिखा रहा है, और यहाँ पे ये पहले डाइवर्जेंस था जिसकी वजह से यहाँ पे ये सेल ऑफ देखने को मिला था, और अब ये देखिए फिर से यहाँ पे बाइंग इमर्ज नहीं हुई। हिस्टोग्राम जो है वो भी हमें नेगेटिव इंडिकेशन ही दे रहा है, तो ये थोड़ी सी चीज़ हमें अलर्ट कर रही है ना। तो वीकली चार्ट हमें थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव साइंस दे रहा है। अब हमने नेक्स्ट वीक के अंदर देखिए स्ट्रॉन्ग कब होंगे वीकली चार्ट्स के अकॉर्डिंग, जब हम 19,854 के ऊपर अगर हम निकल जाते हैं तो हम वीकली चार्ट्स पर भी वापस से बुलिश हो जाएंगे। और अदरवाइज इसका जो लो है, ये लो क्या है, लो है 19,480 का। अगर इस लेवल के नीचे निकले, यूँ बात करें तो 19,500, अगर नेक्स्ट वीक के अंदर हम 19,500 के नीचे आ जाते हैं तो फिर ये वीकनेस बढ़ जाएगी, उसके बाद में हमारा मार्केट काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएगा। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं इन्हीं चार्ट्स पर, यहाँ पे जो पैटर्न जो डेवलप हो रहा है वीकली चार्ट्स पे, ये मैं आपको काफ़ी टाइम पहले से भी दिखाता आ रहा हूँ कि ये जो पैटर्न बना हुआ है ना, ये पैटर्न जो है नेगेटिव पैटर्न है। राइजिंग वेज का ये पैटर्न बना हुआ है, ये अपने आप में एक नेगेटिव पैटर्न होता है ना। ये देखिए अब ये जो चल रहा है पार्ट, ये मे भी यहाँ से ओके ये इस तरह से वापस से आना चाहिए, इस वेज का ब्रेकडाउन हो सकता है। अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है तो फिर ये पैटर्न थोड़ा सा फेल हो सकता है। लेकिन अभी भी चूंकि देखिए MACD भी हमें यही सिग्नल दे रहा है और ये पैटर्न भी नेगेटिव है, तो वीकली चार्ट से हमें दो चीज़ें नेगेटिव साइंस हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। तो अब हम चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट्स पर, डेली चार्ट्स पर चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे क्या कुछ चीज़ें डेवलप हो रही है चार्ट्स पर। अब हम आ चुके हैं निफ्टी के डेली चार्ट्स पर। डेली चार्ट्स पर देखा जाए ना तो देखिए कल जो बनी थी स्पिनिंग टॉप, आज उसका फॉलोअप मिला है और उस कैंडल के हम नीचे आकर नीचे ही ट्रेड किया पूरे दिन में। इस कैंडल का कलर ग्रीन जरूर दिख रहा है क्योंकि ओपनिंग की तुलना में क्लोजिंग जो है वो हायर लेवल पे हुई है, लेकिन हमें कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन लेवल इंपॉर्टेंट होता है। तो लेवल्स के वाइज देखा जाए तो ये कैंडल हमारे लिए थोड़ी सी डेली चार्ट्स पर नेगेटिव साइन दे रही है, कारण कि इस कैंडल का जो हाई बने ना, ये प्रीवियस हाई और आज का हाई, तो हाई जो बना है वो लो बना है और जो लो बना है वो भी क्या बना है, लोअर लो बना है। तो ये एक डाउन ट्रेंड की ओर इशारा करता है। साथ में एक चीज़ देखने वाली बात है कि अब यहाँ पे देखिए ये 9 EMA का जो लेवल है, 9 EMA और 20 EMA, इसके अंदर भी एक बियरिश क्रॉस ओवर हुआ है और मे बी निफ्टी अब 50 EMA को टेस्ट कर सकता है। अब बात करते हैं MACD की। MACD पे जाएँ तो देखिए यहाँ पे ये मार्केट मोमेंटम में था, सेलिंग आ रहा था, लेकिन यहाँ पे लॉस ऑफ मोमेंटम हुआ और अभी एक बुलिश क्रॉस ओवर किया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव हमें साइन देखने को मिल रहा है। तो देखिए वीकली, मंथली और डेली तीनों पे हमें थोड़े थोड़े डिफरेंट साइंस मिल रहे हैं, तो इनको हम कंबाइंड जब देखेंगे तब हम थोड़े से एक बेटर कंक्लूजन पे पहुंच सकेंगे। साथ में देखने वाली बात है कि जो अब तक ओवरऑल जो अप ट्रेंड चल रहा था, जिसकी ये देखिए ये चैनल का अपर एंड है, मैंने बात की थी कि यहाँ से रेजिस्टेंस मिल रहा है 19,850। जब तक निफ्टी हमारा इस लेवल के अंदर जाकर के इस चैनल के अंदर नहीं जाता है तो ये फर्दर बुलिश नहीं होगा। तो यहाँ से मुझे बिकवाली की उम्मीद थी, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बात की, वो बिकवाली देखने को मिली। अब अगर यहाँ से भी हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो ये वापस एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन डेवलप हो रही है। तो जैसे ही अगर निफ्टी हमारा नेक्स्ट वीक के अंदर आज का जो लो है इसके नीचे जाता है तो हमारे लिए डाउन साइड खुल जाएगी और फिर ये मार्केट कम्प्लीटली वीक हो जाएगा और ये जो बुलिश क्रॉस ओवर है ये यहाँ पे वापस से इसको ये नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। अब हम चलते हैं निफ्टी के आवरली चार्ट्स पर चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे क्या सिनेरियो डेवलप हुआ है। देखिए आवरली चार्ट्स को अगर हम देखें, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए आवरली चार्ट्स पर अगर देखें तो कैंडल जो बनी है बैक टू बैक लास्ट में जो क्लोज हुआ है, फिर से देखिए इसी 19,800 का जो लेवल है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। पिछले 3 दिनों से हम इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहे हैं। ये एक नेगेटिव कैंडल बनी और फिर इसका फॉलोअप, जैसे कि देखिए मैंने आपको प्रीवियस 3 कैंडल्स का रूल बता रखा है। रूल क्या है कि प्रीवियस जो कैंडल होती है उसका हाई जो होता है ना, अगर वो हाई क्रॉस ना हो और नेक्स्ट कैंडल जो है वो इसके लो के नीचे भी क्लोज हो,
हाई, लो और क्लोज, ये जो 3 लेवल्स होते हैं प्रीवियस कैंडल के हाई से नीचे, ये कैंडल जो है इसका हाई देखिए लोअर हाई बना हुआ है, ठीक है, इसका जो लो है वो भी क्या है, लोअर लो बना हुआ है, और क्लोज जो मिला है ना प्रीवियस कैंडल का, ये क्लोज भी देखिए लोअर क्लोजिंग देखने को मिली है। तो ये कंफर्मेशन हो जाता है हमारे पास कैंडल स्टिक से, केवल और केवल कैंडल स्टिक से, बिना किसी मूविंग एवरेज, बिना किसी MACD या बिना किसी RSI, किसी भी इंडिकेटर के बिना हम कैंडल को देख करके भी एक अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग मार्केट हो रहा है या मार्केट वीक हो रहा है। तो आवरली चार्ट्स पे अगर देखा जाए तो मार्केट ने क्लोज होते होते वापस से हमें एक नेगेटिव साइन दिया है। और अब बात करते हैं कि देखिए मूविंग एवरेजेस की, यहाँ पे देखिए 9 EMA और 20 EMA इन दोनों के नीचे हम आ चुके हैं आवरली चार्ट्स पर। तो ये पहला एक साइन है नेगेटिविटी का। अब अगर निफ्टी मंडे को इन लेवल्स के ऊपर नहीं निकलता है 19,750 के, तो ये वीकनेस कंफर्म हो जाएगी। फिर हमारा निफ्टी वापस कहाँ पे किस ओर बढ़ेगा, ये बढ़ेगा 50 EMA, 100 EMA और ये 200 EMA, इस इन लेवल के आसपास में। जो ये आवरली चार्ट्स पर अप ट्रेंड का चैनल चल रहा है, इस चैनल के लोअर एंड को फिर से टेस्ट कर सकता है, जो कि बैठता है 19,650 से 670 के लेवल के आसपास। यहाँ पे अगर देखिए इंडिकेटर को देखा जाए MACD को, तो ये देखिए यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा था, और मूविंग ये MACD जो सिग्नल लाइन है वो भी काफ़ी ज़्यादा फैली हुई थी। लेकिन यहाँ पे लॉस ऑफ मोमेंटम हुआ, जो आज के दिन में रिकवरी देखने को मिली थी इसकी वजह से। लेकिन अभी भी देखिए MACD के अंदर काफ़ी गैप है, तो ये मोमेंटम इंटैक्ट रह सकता है कि अगर मंडे को भी मार्केट वीक हो तो ये वापस से हिस्टोग्राम यहाँ पे सॉलिड हिस्टोग्राम डेवलप हो सकते हैं। तो अब हम देखिए इन सारे चार्ट से हमें कंक्लूजन जो है ना वो एक साथ जब देखेंगे तब देखने को मिलेगा। अभी हमें थोड़े से मिसलीडिंग सिग्नल देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि सारे चार्ट्स हैं वो अलग अलग इंडिकेशंस दे रहे हैं। तो इनको हम कंबाइंड देखते हैं, इसके बाद में हम एक बेटर कंक्लूजन पे पहुंच सकेंगे। इन सारे चार्ट्स को हम एक ही स्क्रीन पे लगा लेते हैं। ये देखिए ऊपर टॉप में जो ये चार्ट है ये हमारा वीकली चार्ट है। मैं यहाँ पे चार्ट्स पे ही मार्क कर देता हूँ। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन वीकली एनालिसिस है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन हम एक बेटर कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। देखिए ये जो चार्ट है ये हमारा वीकली चार्ट्स, ये है हमारा मंथली चार्ट्स, ये है हमारा आवरली चार्ट्स और ये है हमारा डेली चार्ट्स। ठीक है, वीकली चार्ट्स पे देखिए हमें क्या साइन मिल रहे हैं। कैंडल, अभी तक कैंडल्स की तरफ से देखा जाए तो एक न्यूट्रल साइन है ना, स्लाइटली पॉजिटिव टू न्यूट्रल। जबकि इंडिकेटर क्या करें, इंडिकेटर हमें क्लियरली एक नेगेटिव साइन दे रहा है। मंथली चार्ट पे बात करें तो ये पॉजिटिव टू न्यूट्रल कह सकते हैं इसके, बल्कि स्लाइटली पॉजिटिव ही है। अगर इंडिकेटर की भी बात करें तो यहाँ से भी हमें पॉजिटिव टू न्यूट्रल साइन देखने को मिल रहा है। कैंडल भी पॉजिटिव है, मूविंग एवरेज के ऊपर भी है। डेली चार्ट्स पे बात करें तो इंडिकेटर हमें स्लाइटली न्यूट्रल टू पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है, जबकि कैंडल जो है कैंडल हमें नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि हम प्रीवियस कैंडल के अभी भी नीचे क्लोज हुए हैं। आवरली चार्ट्स पे बात करें तो कैंडल हमें नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है, इंडिकेटर भी हमें नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। तो अभी भी देखा जाए तो यहाँ पे देखिए वीकली चार्ट्स पे देखें तो अगर हम 9 EMA का हम नीचे आकर के क्लोज हुए हैं, जबकि 20 EMA का सपोर्ट है। तो अगर इनको कंबाइंडली देखें तो भी हमें एक क्लियर व्यू यहाँ पे नहीं मिल रहा है। इन सारी चीज़ों से एक चीज़ स्पष्ट हो रही है कि हमारे लिए मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड है। अभी भी रेंज का अपर एंड क्या दिखाई दे रहा है, अपर एंड है रेंज का 19,850 और लोअर एंड क्या बन रहा है रेंज का 19,600। तो मार्केट के अंदर क्लियर इंडिकेशन नहीं दिखाई दे रहा है, मार्केट क्लियरली रेंज बाउंड होता हुआ दिखाई दे रहा है अभी भी। जब भी इस रेंज का ब्रेकआउट होगा नेक्स्ट वीक के अंदर, चाहे तो निफ्टी 19,600 के नीचे जाए, अगर 19,600 के नीचे जाए तो कम्प्लीटली बियरस हो जाएंगे हम मार्केट के अंदर, फिर शॉर्ट्स की पोजीशंस एग्रेसिवली बना सकते हैं। और अगर नेक्स्ट वीक के अंदर मार्केट 19,600 के ऊपर रहता है तो हायर एंड की ओर जाएगा 19,850, जहाँ पे इसको रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकती है। लेकिन अगर इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो मार्केट में अपसाइड खुल जाएगी, फिर हमें फर्दर अपसाइड के ट्रेड्स ईजिली मिल जाएंगे। और अगर यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करता है मार्केट तो वापस से कहाँ पे आएगा, इसी रेंज के लोअर एंड 19,600 की ओर, जहाँ पे मार्केट के अंदर वापस से सपोर्ट यहाँ पे इसको मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए आवरली चार्ट्स पे देखा जाए तो यहाँ पे इन तीनों मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट रहेगा, और ये प्रीवियस ब्रेकआउट का लेवल भी रहा है तो ये भी एक सपोर्ट का काम करेगा। तो मार्केट फिलहाल इन 250 पॉइंट की रेंज के अंदर ही सिमटता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट वीक के अंदर बड़े मूव्स जो हमें देखने को मिलेंगे वो जब भी इस रेंज का किसी एक साइड में डिसाइसिवली ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा, उसके बाद में हमें
बड़े लेवल्स देखने को मिलेंगे। देखिए अब बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीक के अंदर हमें ट्रेडिंग कैसे करनी है। देखिए डेली, मंथली, वीकली, इन तीनों चार्ट्स के और आवरली चार्ट्स, इन तीनों के एनालिसिस करने से एक चीज़ क्लियर हो गई है कि मार्केट अब नेक्स्ट वीक के अंदर मार्केट अभी भी फिलहाल एक रेंज बाउंड मार्केट होता हुआ दिखाई दे रहा है ना। ये रेंज क्या रह सकती है? रेंज का अपर एंड रहेगा 19,850 और रेंज का लोअर एंड रहेगा 19,600। तो अब हमें इस रेंज के अकॉर्डिंग प्ले करना है। हमें बड़े मूव कब मिलेंगे, एग्रेसिवली शॉर्ट्स हम कब जाएंगे? एग्रेसिवली शॉर्ट की पोजीशन तब बनाएंगे जब निफ्टी हमारा 19,600 के नीचे सस्टेन हो जाता है, और एग्रेसिवली बाई भी हम तब कर सकते हैं जब हमारा निफ्टी 19,850 के लिए 50 के ऊपर सस्टेन हो जाता है। अदरवाइज हमें कैसे काम करना है? रेंज के अपर एंड की लोअर एंड के आसपास मिले तो वहाँ से एक बाई का ट्रेड ले सकते हैं रेंज के अपर एंड की ओर, और अगर रेंज के अपर एंड के आसपास निफ्टी मिलता है तो वहाँ पे एक शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं रेंज के लोअर एंड की ओर। और फिर भी तो इस रेंज के अकॉर्डिंग ही हमें प्लान करना है, क्योंकि देखिए आजकल अभी हो क्या रहा है कि मोस्टली हम जो टारगेट्स ड्राइव करते हैं वो गैप अप या गैप डाउन के अंदर ही निकल जाता है। तो 10 बजे तक का प्राइस एक्शन हमें ऑब्जर्व करना है, उसके बाद में वहाँ पे जो प्राइस एक्शन डेवलप होता है उसके अकॉर्डिंग काम करना है। तो रेंज के अपर एंड की ओर मिले तो वहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के शॉर्ट्स का ट्रेड ले सकते हैं, और रेंज के लोअर एंड की ओर मिले तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस डाल करके बाई का ट्रेड ले सकते हैं। अगर इस रेंज के नीचे का स्टॉप लॉस कटता है, अगर मान लीजिए निफ्टी हमारा 19,600 के नीचे निकल जाता है, तो जो भी लॉस हो रहा है उसको बुक करें और वहाँ पे एग्रेसिवली फिर से एक शॉर्ट की पोजीशन उसके बाद में हम बना सकते हैं। तो ये हमारा वीकली एनालिसिस। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। इसी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।